बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 भाई और एक बहन की ये इबरतनाक कहानी है कि किस तरह अपनी बहन को मार कर खा लिया और अल्लाह वाले ने कैसे इनकी मदद की। आइए सुनते हैं। ये उस वक्त की बात है जब इंसान को कोई शऊर ना था, जब आदमी जानवरों का शिकार करते, औरतें घर का कामकाज करती और बच्चे संभालती थीं। 7 भाई और एक बहन बड़े प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। इनके माँ बाप दुनिया में नहीं थे। सब अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे। सातों भाई सुबह सवेरे काम के लिए निकल जाते और इनके छोटी बहन घर का कामकाज करती और इनके लिए खाना बनाती थी। सातों भाई रोजाना शिकार करने जाते और शिकार करके लाते। बहन को जानवर देते तो बहुत बड़े मज़े से खाना बनाती और सब खाते। एक दफ़ा की बात है, शाम होने वाली थी। बहन अपने भाइयों के लिए साग काट रही थी कि अचानक उंगली कट गई। इसकी उंगली से खून बह रहा था। वो परेशान हो गई कि मेरे भाई ये खून देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। चादर से साफ करने लगी थी। फिर ख्याल आया कि मेरे भाई चादर पर खून के धब्बे देखेंगे तो पूछेंगे कि खून कहाँ से आया। इसके जहन में ख्याल आया कि मेरे भाइयों को तो खून यहाँ से साफ नजर आएगा। बेचैन होकर यहाँ वहाँ देख रही थी तो इसने थाल में साग देखा। इसकी समझ में ना आया कि इसने ना रुकने वाले खून को साग के साथ उंगली दबाकर साफ करना शुरू कर दिया। जब तक खून ना रुका वो साफ करती रही। जब खून रुका, काफी देर हो चुकी थी। इसने जल्दी से वैसे ही खाना बना दिया। भाई आए तो बहन ने खाना पेश किया। उन्होंने बड़े मज़े से खाना खाया और कहा, आज तो सब्जी बहुत मज़ेदार बनाई है। सारा खाना ख़त्म हो गया। बहन अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई और कुछ ना बोली। इसके बाद सब भाई सो गए। फिर वो अगले दिन शिकार पकड़ने जंगल की तरफ गए। आज इनको कोई परिंदा या जानवर ना मिला तो थक हार कर दरख्त की छांव में बैठ गए। बातों ही बातों में वो रात के खाने के बारे में बात करने लगे कि ऐसा शानदार खाना आज तक नहीं खाया। इसमें न जाने कौन सा मसाला बहन ने डाला होगा कि हम उंगलियां चाटने लगे थे। चलो आज घर जाकर अपनी बहन से मालूम करेंगे कि कल खाने में कौन सा मसाला डाला। हमें भी राज बताओ। शाम को घर आकर भाई बहन से पूछने लगे, बहन तुमने खाने में कौन सा मसाला डाला था? वो डर गई कि कहीं भाइयों को पता तो नहीं चल गया। तो वो कहने लगी, कुछ नहीं बड़े भैया, मैंने तो वैसे ही खाना बनाया था जैसे रोज पकाती हूँ। तो उन्होंने कहा, चलो फिर से वैसे ही खाना बना लो। आज दिल उदास है, कोई शिकार भी नहीं मिला। तब बहन सब्जी बनाने लगी। जब सातों भाइयों ने खाना खाया तो बिल्कुल भी कल जैसा नहीं था। बड़े भाई ने कहा, बहन तुमने अभी जो सब्जी बनाई है वो कल जैसी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ तो डाला था, तुम्हें कसम है कि सच बोलो। तो बहन ने डरते डरते सब कुछ बता दिया। अब 6 भाई तो हैरान थे कि बहन का खून खाने में मिला और खाना इतना लजीज हो गया। और इसके खून के कतरे सब्जी को इतना मज़ेदार बना सकते हैं कि हम उंगलियां चाटने लगे और बार बार दिल कर रहा है कि वही सब्जी हम खाएं। तो इसके गोश्त की क्या बात होगी। अगर हम अपनी बहन का गोश्त खा लें तो कितना मज़ेदार होगा कि हम खाते ही रह जाएंगे। रात को वो सोने के लिए गए तो इन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात को वो मंसूबा उन्होंने बना लिया कि बहन का गोश्त खा जाएंगे। और सुबह भोली वाली बहन जो भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी, प्यार से इन्हें काम पर भेजती थी। सबसे छोटा भाई जो 7वें नंबर पर था बहुत उदास था। वो इस मंसूबे में शामिल नहीं था। वो अपनी बहन को कैसे बचाता। 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला था। इसने सोचा, कितने जालिम भाई हैं, जुबान के जायके के लिए बहन को मार देना चाहते हैं। अब वो शिकार के लिए चले गए। शिकार के बाद उन्होंने एक ऊंचे से टीले पर दरख्त से लकड़ी काटकर इसको ऐसा बनाया कि बहन को लगे कि वो एक रहने की जगह है। इनका इरादा ये था कि बहन को यहाँ लाएंगे और वो इसको बांध से बांधकर इसको तीर मारकर मार डालेंगे। अगले रोज भाई ये बोला, बहन अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी करने की जिम्मेदारी हम भाइयों के ऊपर है। हमने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत और मेहनती लड़का भी देख लिया है। शाम को इसके घर जाएंगे। तुम भी सज संवर कर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना
और हमारे साथ चलना। बहन शादी का सुनकर बहुत खुश हुई। जल्दी से माँ के दुल्हन वाले कपड़े पहनकर वो तैयार हो गई। वो 7 भाई और एक बहन पैदल चलने लगे। जब चलते चलते बहन थक गई तो इसने कहा, बड़े भैया मेरा ससुराल कब आएगा? बड़े भाई ने कहा, बस सब्र करो, थोड़ा सा रुक जाओ। अब वो लोग इस जगह पर पहुंच गए थे। भाई ने इशारा किया, वो देखो बहन, दूर छोटी सी पहाड़ी पर जो झोंपड़ी नजर आ रही है वही तेरे शोहर का घर है। बहन खुश होकर तेजी से चलने लगी। बहन जैसे ही पहाड़ी पे चढ़ी तो भाई ने छोटे भाई को इशारा किया, इसे रस्सी से बांध लो। बड़े भाई के हुक्म पर बहन को बांस की दीवार से बांधने लगे। 7वां भाई दूर ही खड़ा था। वो लर्ज रहा था और कांप रहा था। वो नहीं चाहता था कि इसकी बहन कत्ल हो, लेकिन वो अपने भाइयों से डरता था। अब मासूम बहन कहाँ मुकाबला कर सकती थी। वो शिकारी भाई जालिम बने हुए थे। इसको रस्सी से बांधा और तीर उठाकर सबसे बड़े भाई ने निशाना बांधा तो बहन हाथ जोड़कर बोलने लगी, तुम कैसे बड़े भाई हो, बहन को मार रहे हो? जैसे ही तीर चलाया निशाना चुक गया। बड़े भाई ने 2-3 बार तीर निशाने पर लगाना चाहा, लेकिन तीर बहन को नहीं लग रहा था। बड़े भाई ने दूसरे भाई से कहा, तीर तुम चलाओ। बहन ने दूसरे भाई के सामने भी हाथ जोड़ा और रहम मांगा, लेकिन वो बेरहम भूखा हो रहा था। वो बोली, मारो, तुम भी मुझे मारो, लेकिन मुझे इंसाफ देने वाला रब मौजूद है। दूसरे भाई ने भी तीर चलाया, लेकिन तीर इसको नहीं लगा। इसी तरह बाकी 4 भाई भी इसी कोशिश के बावजूद तीर से बहन को नहीं मार सके। अब बारी थी 7वें भाई की। वो बोले, मारो इसको, याद रखना कि अगर तुम्हारा तीर इसको ना लगा तो इसी बहन के सामने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो जानते थे कि बहन इस भाई को बहुत पसंद करती है। अब 7वें भाई के हाथ कांपने लगे। बहन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि इसके भाई को दूसरे भाई मार दें। इसने दुआ की, ये तीर मुझे लग जाए, ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। जब 7वां भाई ने तीर चलाया तो बहन की गर्दन में घुस गया। वो मर गई। इसके कत्ल पर आसमान भी रो रहा था, मगर बड़े भाई के दिल में जरा बराबर भी रहम नहीं था। बहन को उतारा गया। बड़े भाई ने जिस्म की बोटियां की और छोटे भाई से कहा, जाओ जंगल से लकड़ियां और पानी लाओ। वो बहुत दुखी था। उसने पानी लिया और कुछ मछलियां और केकड़े पकड़कर वापस आया तो आग जलाई गई और गोश्त बनाया गया। वो भाई अपनी बहन के गोश्त से इंसाफ कर रहे थे तो बेचारा इसे देख रहा था कि कैसे भाई हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। खाना खाने के बाद कहा, क्या ही उम्दा गोश्त था। अब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि हमारी बहन के जिस्म के बचे हुए टुकड़े पड़े हुए हैं तो तुम इनको ज़मीन में दफना दो। बहन का सर और बाल इसके भाई ने इसी गड्ढे में डाल दिए और इसको बंद कर दिया। सारे भाई अब घर चले गए। बहन को मारकर कोई भी दुखी नहीं था सिवाय एक भाई के। 7वें भाई ने अपनी बहन के गोश्त को यूं ही गड्ढे में डालकर बंद कर दिया, लेकिन अब वहां पर एक बड़ा सा पौधा निकल आया जो कि गोश्त का पौधा था और देखते ही देखते वो घना दरख्त बन गया। वहां से किसी का गुजर नहीं होता था। एक दिन एक अल्लाह वाले वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने इस अजीब दरख्त को देखा जिसमें गोश्त के टुकड़े लटक रहे थे। वो आम दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये सोचकर आपने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। आपको वहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लगा। आपने इस दरख्त के पास मौजूद गड्ढे को खोदा तो वहाँ से एक लड़की का सर निकला। ये देखकर आप समझ गए कि लगता है कि कोई गहरा राज है। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए और इबादत करने लगे। जैसे जैसे नमाज पढ़ते जा रहे थे किसी के रोने की आवाज़ आती जा रही थी। आप समझ गए कि जो भी है मुझे इसकी मदद करनी है। 40 दिन और 40 रात आपने चिल्ले में गुजारे। चिल्ले के बाद आप वहाँ से उठे। आपने बांस के दरख्त से बांसुरी तैयार की, अपना लिबास बदलकर फकीराना लिबास पहना और बांसुरी वाले बन गए। अब आप हर गांव में बांसुरी बजाते जाते, लोग फकीर समझकर भेज देते। इस तरह न जाने कितने गांव देख लिए और आपको वो बात पता नहीं चली जिसके लिए अल्लाह वाले ने ये भेष बदला था। उन्होंने अल्लाह के आगे सजदा करके दुआ मांगी, किसी के साथ बुरा हुआ है, मैं इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहता हूँ। अब आप इस गांव में पहुँच गए।
जहाँ वो कातिल भाई रहते थे। जो 6 भाई थे, अब इनकी शादियाँ हो चुकी थीं और अब सिर्फ 7वां भाई कंवारा बच गया था, जो कि बहुत ही गमगीन रहता था। अल्लाह वाले ने बांसुरी बजाते हुए सबसे पहले इसके घर के सामने गई तो बांसुरी से आवाज़ आई, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। दरवाजे पर यह आवाज़ बड़े भाई ने सुनी तो इसने इस आवाज़ को पहचान लिया। इसके पसीने छूट गए। इसने अपनी बीवी से कहा, इस फकीर को भीख दो और जल्दी से भेज दो इसे यहाँ से। इसने ऐसा ही किया। वहाँ से आगे अल्लाह वाले आगे बढ़े। दूसरे भाई का घर था। बांसुरी फिर से इस तरह रो रही थी। उसकी दर्द भरी आवाज़ निकली। दूसरे भाई का भी रद्द अमल पहले भाई जैसा ही था। इस तरह अल्लाह वाले बांसुरी बजाते बजाते 6 भाइयों के घर गए। वो सब खौफ से कांप रहे थे कि अब तो बस्ती वाले हमारे इस गुनाह के बारे में जान जाएंगे। इसके बाद अल्लाह वाले सबसे आखिरी 7वें भाई के दरवाजे पर पहुंच गए। यकदम बांसुरी से आवाज़ आई, अल्लाह वाले देखें, ये है मेरे छोटे भाई का घर, जिसने दिल में गहरा राज छुपाया है। इस हादसे को अब तक नहीं भुला सका। इस बांसुरी से आती आवाज़ 7वें भाई ने सुन ली। वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं था। वो जानता था कि फ़कीर मुसलमान है। अल्लाह वाले ने इसको इज्जत दी। अल्लाह वाले से मिलने से पहले वो बहुत ही अफसरदा था। इसने कहा, आप मुसलमान लगते हैं। मैं बहुत अरसे से दिल में एक राज छुपा कर बैठा हूँ, मगर मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। आपने कहा, अगर तुम दिल से मुसलमान होना चाहते हो तो मैं इसी वक्त तुम्हें कलमा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुमने इस्लाम के रास्ते पर चलना है, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच का साथ देना है, हमेशा अल्लाह से डरना है। इसने वादा किया। इसके बाद आपने पहला कलमा पढ़ाकर इसे मुसलमान कर दिया। इस वक्त आपने वहीं रहकर इबादत की। छोटे भाई ने भी नमाज पढ़ी। तहज्जुद के वक्त उसने पूछा, हज़रत, ये बांसुरी आपने कहाँ से ली है? तो अल्लाह वाले ने अपनी सारी रदात सुनाई। फिर वो बोला, मुझे कुछ काम है, ऐसा करो इसे संभाल लो, वो इसे किसी को ना दे, ये बहुत कीमती बांसुरी है। मैं जब वापस इस बस्ती से गुजरूंगा तो तुमसे ले लूँगा। ये कहकर वो चले गए। भाई ने इस बांसुरी का बड़ा ख्याल रखा। वो नमाज पढ़ता तो इससे सुकून आ जाता। जो सालों से बेचैनी थी ख़त्म होती जा रही थी। कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह वाले इसके पास से गुजरे। छोटे भाई ने सारी कहानी बताई कि कैसे इसकी बहन को कत्ल कर दिया गया था, लेकिन जहाँ इसको दफन किया गया वहाँ का बताया। फकीर ने कहा, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन तुमने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई और अब तुम मुसलमान हो गए हो। पहले तो तुम ला इल्म थे, पहले दौरे जाहलियत में थे, लेकिन अब तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, इसलिए अपनी बहन की मदद तुम्हें करनी है। हज़रत, हमें क्या करना होगा? अल्लाह वाले ने कहा, सबसे पहले हम इसके लिए नमाज के बाद दुआ करेंगे। आपने दुआ की, या अल्लाह, तू गफूर और रहीम है। आपके दिल में क्या था वो लड़का नहीं जानता था। वो भाई दुआ करते करते रो दिया और कहा, अल्लाह वाले, आपने मेरी बड़ी मदद की है। मेरी बहन को दुनिया में वापस ला दीजिए। मेरे दिल में बहुत ज़ख्म हैं। मेरे भाई इसकी मौत की वजह है। आपने मुझे मुसलमान तो बना दिया, बस मेरी बहन को ला दें। अल्लाह वाले बोले, बेटा, मैं तो बहुत अदना सा आलिम हूँ। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसे तो बस इसी काम के लिए चुना गया है। वो ये बात सुनकर बिलक बिलक कर रोने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून दे दे और तुम्हारी बहन के कातलों को सजा दे। अल्लाह वाला जा चुका था, मगर अल्लाह का इंसाफ होना ही था। इन 6 भाइयों की ज़िंदगी मसाइब से भर गई। जो गुनाह उन्होंने किया था उसकी सज़ा इन्हें दुनिया में ही मिलना शुरू हो गई थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय का भी इजहार कर दें। अल्लाह हाफिज़।